लैंग्वेज यानी क्या? अलग अलग साउंड का कलेक्शन। साउंड को पर्टिकुलर वे में अगर निकाला जाता है तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। साउंड को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वे में अगर हम निकालते हैं तो उससे वर्ड फॉर्म होता है। वर्ड्स को अगर सर्टन तरीके से प्लेस किया जाता है तो उससे सेंटेंस फॉर्म होता है और सेट ऑफ सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है। दुनिया में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन ये सभी लैंग्वेजेस साउंड से बनी है। 510 साउंड से सभी लैंग्वेजेस बनी है। और आपका जो बेबी है, इनिशियली उसके वोकल कॉर्ड बहुत वीक है, अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो अलग अलग आवाज़ें निकालता है। और आपका बेबी 510 अलग अलग आवाज़ें निकालता है, जिसमें वर्ल्ड की पूरी लैंग्वेजेस आती हैं। इसीलिए आपके बेबी को जो भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाएगी, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, जर्मन, जो भी लैंग्वेज उसे इंट्रोड्यूस की जाएगी, वो एज इट इज़ वो सीखेगा और एज इट इज़ प्रोनाउंस करना शुरू करेगा, जो उसके आजू बाजू में बोली जाती है। जैसे कि एक महाराष्ट्रियन फैमिली है, उनके घर में मराठी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो बच्चा मराठी को ग्रास्प करेगा। उनके नेबरहुड में हिंदी बोली जा रही है, साथ साथ में वो हिंदी लैंग्वेज भी बोलना सीखेगा। यानी बच्चों के आजू बाजू के इन्वायरमेंट में जो भी लैंग्वेजेस बोली जा रही है, वो एज इट इज उसे एक्सेप्ट करेगा और बोलना शुरू कर देगा। अभी एक गुजराती फैमिली है, वो स्पेन में सेटल हुई है, तो वो लोग घर में गुजराती बोलते हैं और उनके आजू बाजू में स्पेनिश बोली जा रही है, तो उनका बेबी गुजराती भी बोलना सीखेगा और स्पेनिश भी बोलना सीखेगा। और स्पेनिश भी ऐसे बोलेगा जैसे लोकल स्पेनिश में और इसमें कुछ भी फर्क न रहे। वो लोग जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे उनका एक्सेंट है, सेम उस तरीके से वो बोलना शुरू करेगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि इनिशियल स्टेज में यानी इन्फांट स्टेज में आपका बेबी राइट ब्रेन डोमिनेटेड है। वो लैंग्वेज जो कुछ भी सीख रहा है वो पैटर्न के बेसिस पे सीख रहा है, वो पैटर्न कैप्चर कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितनी लैंग्वेजेस है उसके जो 510 साउंड्स है वो उसके पास है। अभी उसके आजू बाजू में स्पेनिश बोली जा रही है, तो अभी तक उसके स्पेनिश के साउंड जो है वो लाइव है उसके दिमाग में, अभी तक वो लॉस नहीं हुए हैं, तो वो साउंड भी वो कलेक्ट करेगा। और साथ में उसका राइट ब्रेन डोमिनेंट है, तो एज अ पैटर्न वो लैंग्वेज को लेगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे स्पेनिश सीखनी है तो मैं क्या करूंगी, पहले स्पेनिश के अल्फाबेट सीखूंगी, ग्रामर सीखूंगी, वर्ड बनाना सीखूंगी, सेंटेंस बनाना सीखूंगी। और मेरी मदर टंग है मराठी, तो जो कुछ भी अगर स्पेनिश में मुझे पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो मैं मराठी में पहले सेंटेंस बनाऊंगी, फिर उसे स्पेनिश में कन्वर्ट करूंगी। तो ऐसा पूरा लॉजिकल यूज होगा, लेफ्ट ब्रेन का यूज होगा। और एज अ ग्रोन अप मेरे बचपन के जो 510 साउंड्स थे, जब तक मैं 6 साल की हुई तब तक मुझे स्पेनिश इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसीलिए वो साउंड भी क्या हो गए, मेरी जो एबिलिटी थी वो साउंड रिकलेक्ट करने की स्पेनिश की, वो वैनिश हो गई, क्योंकि इनिशियल 6 इयर्स में मुझे एक्सपोजर नहीं मिला स्पेनिश का। इसीलिए एडल्ट्स को कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है। 5 से 6 साल के बच्चों को कोई भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है, क्योंकि उनका सीखने का तरीका ही अलग है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सिर्फ उनको सुनाना है। जो भी लैंग्वेज आपको उनकी सीखनी है उसमें से कुछ नर्सरी राइम्स है, छोटे बच्चों के सॉन्ग्स है, एक्शन सॉन्ग्स है,
स्टोरीज है, ऐसे आप उनको इनिशियल स्टेज पे सुना सकते हो। उसके बाद में आपको फ्लैश कार्ड का यूज करना है राइट ब्रेन को स्टिम्युलेशन देने के लिए, उनके फोटोग्राफिक मेमोरी को स्टिम्युलेशन देने के लिए फ्लैश कार्ड का आपको यूज करना है। पहले वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस फ्लैश कार्ड के जरिए, और फिर थर्ड स्टेप आपका होगा वो लैंग्वेज का उनको इन्वॉल्वमेंट देना है, यानी जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे उन बच्चों को भेजना है। तो ये 3 स्टेप के ज़रिए आपके बच्चे बहुत इजीली वो लैंग्वेज ग्रास्प करेंगे और बहुत अच्छे से बोलना भी, फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे।